हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दिस इज नरेश गौतम फ्रॉम गौतम क्लासेज। मेरी जो 10th सीरीज चल रही है उसमें आज आपके लिए लेके आए नया टॉपिक, द पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट सिंपल टेंस। देखिए सर, आखिर ये चीज जो हम पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसके उपयोग क्या है। देखिए, सबसे पहली बात, जहां भूतकाल के किसी समय पर कोई काम हो गया, तो भूतकाल में किसी निश्चित समय पर कोई काम हुआ है, तो उस काम को बताने के लिए हम इस टेंस का यूज करते हैं। जैसे मैं कहूं, आई रॉट दिस पोइम इन लंदन। मैंने ये पोइम लंदन में लिखी थी। जब मैं लंदन में था तब मैंने पोइम लिखी थी। लास्ट नाइट शी वेंट टू मीट हर फ्रेंड। कल रात वह अपने दोस्त से मिलने गई थी। तो ये भूतकाल की कोई घटनाएं थी, इनको बताने के लिए हमने और इसका यूज किया। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर कोई पास्ट का कोई हैबिचुअल एक्शन हो, यानी भूतकाल की कोई आदत हो, तो उसको बताने के लिए भी हम इस टेंस का यूज करते हैं। जैसे माई टीचर ऑलवेज कैरिड अ बैग। मेरे टीचर हमेशा एक बैग रखते थे, ये उनकी आदत थी। तो इसको बताने के लिए हमने इस टेंस का यूज किया, माई टीचर ऑलवेज कैरिड अ बैग। इस तरह से हम कहें, ही यूज्ड टू लिव इन दिल्ली। वह दिल्ली में रहता था। ही यूज्ड टू लिव इन दिल्ली। इस तरह से हम कहें, ही वुड राइट फॉर मैगजीन्स। वह मैगजीन्स के लिए लिखा करता था। तो ये उनके जो हैबिचुअल एक्शन थे, या जो भूतकाल के जो उनके आदत के रूप में जो किए जाने वाले कार्य थे, उनको बताने के लिए हमने इसका यूज किया। इसके बाद हम बात कर रहे हैं पास्ट में किसी का इंट्रोडक्शन करवाने के लिए। अब इंट्रोडक्शन कैसे? जैसे हम जनरली देखते हैं कि जो भी स्टोरीज लिखी जाती हैं वो सब पास्ट टेंस में होती हैं, और जब उसका स्टार्ट किया जाता है, जो स्टोरी का मेन कैरेक्टर होता है, सबसे पहले हम उसको इंट्रोड्यूस करवाते हैं। तो ये इंट्रोडक्शन जो करवाया जाता है, ये पास्ट सिंपल टेंस में या पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जो नॉन फंक्शनल सेंटेंसेस होते हैं उनके थ्रू करवाया जाता है। जैसे हम कहते हैं, वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ किंग। अब इसमें कोई एक्शन वर्ड नहीं है, वॉज इसमें हमारा वर्ब रहेगा, और इसमें चूंकि एक्शन नहीं है इसलिए नॉन फंक्शनल सेंटेंस होगा। तो ये जो इंट्रोडक्टरी सेंटेंस होते हैं ये हम पास्ट सिंपल टेंस में बनाते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ किंग, ही वाज वेरी काइंड। इस तरह से ओके। फिर हम बात करते हैं, अगर हमें पास्ट की किसी सिचुएशन की बात करनी हो, पास्ट टाइम से रिलेटेड सिचुएशन को बताने के लिए भी हम इस टेंस का यूज करते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए हम कहें, ही वॉज वेरी इल। वह बहुत बीमार था। तो ये उसकी सिचुएशन है। ओके। शी वॉज वेरी एक्साइटेड अबाउट हर रिजल्ट। वह अपने रिजल्ट के बारे में बहुत ज्यादा उत्तेजित थी। तो ये क्या है? ये सिचुएशंस है। तो इनको बताने के लिए हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। इसी तरह से हम आगे बात करें तो कुछ फिक्स एक्सप्रेशंस होते हैं, जैसे इट इज टाइम और इट इज हाई टाइम। अब ये दोनों दिखने में प्रेजेंट में है, इज लगा हुआ है तो प्रेजेंट में है, लेकिन इनके साथ जो रेस्ट पार्ट जो बनेगा वो हमेशा पास्ट सिंपल टेंस में बनेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट और चीज है। कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इट इज टाइम या इट इज हाई टाइम, अगर ये दिया हुआ हो और इसके साथ में अगर आपको वर्ब फिल करनी हो, तो वो हमेशा पास्ट सिंपल टेंस में ही बनती है। ये हमें याद रखना पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए इस तरह से हम आगे बात करें तो पास्ट में किसी एक्शन के होते रहने का जब हमें बोध करवाना हो। अब होते रहने का बोध से मतलब क्या है? जैसे हम कहें कि जब वह खाना बनाया करती थी, मैं गाना गाया करता था। अब ये क्या थे? दोनों एक्शन थे जो पास्ट में हुआ करते थे। ऐसी चीजों को बताने के लिए भी हम पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल टेंस यूज करते हैं। जैसे व्हेन शी कुक्ड फूड आई सैंग सॉन्ग्स। जब वह खाना बनाया करती थी मैं गाने गाया करता था। तो ये था पास्ट में होने वाले एक्शंस के बारे में बताने के लिए। इसी तरह से हम बात करें जो इम्प्रॉबेबल कंडीशंस होती हैं। अब इम्प्रॉबेबल कंडीशंस कैसी? वे कार्य जिनके होने के बारे में संदेह हो। देखिए, जब हम बात करते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस की, तीन प्रकार के हम कंडीशनल सेंटेंसेस पढ़ते हैं। तो जो सेकंड टाइप जो कंडीशनल सेंटेंस है उसके हम यहाँ बात कर रहे हैं। तो इम्प्रॉबेबल कंडीशंस वो हैं जिनके होने के बारे में थोड़ा शक हो, थोड़ा संदेह हो।
जैसे मान लीजिए कि और 8 बजे ट्रेन है और पौने 8 आपको घर पे बज चुकी है और आपसे कहा जाए कि अगर तुम कोशिश करो तो शायद तुम्हें ट्रेन मिल जाए। अब उसमें शक है, कंफर्म नहीं है कि आपको ट्रेन मिल ही जाए, पर हो सकता है कहीं ट्रेन लेट हो और आपको ट्रेन मिल जाए। तो इस तरह की जब बात होती है तो उसको हम इम्प्रॉबेबल कंडीशन कहते हैं। इस चीज को बताने के लिए और हम इस टेंस का यूज करते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी कहा, कंडीशनल सेंटेंसेस में 2 पार्ट्स होंगे, एक कंडीशनल क्लॉज होगा और दूसरा रिजल्ट क्लॉज होगा। तो जो कंडीशनल जो क्लॉज होगा ये हमारा बनेगा पास्ट इंडेफिनिट में। कैसे? इफ यू रीच्ड इन टाइम यू वुड कैच द ट्रेन। इफ यू रीच्ड इन टाइम यू वुड कैच द ट्रेन। अगर तुम समय से पहुंच जाओ तो तुम ट्रेन पकड़ लोगे। शक है लेकिन थोड़ा सा। इस तरह से हम कहें इफ यू वर्कड हार्ड यू वुड गेट सक्सेस। अगर तुम मेहनत करो तो तुम्हें सफलता मिले। ओके, इस तरह के सेंटेंसेस हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट जब हम यूज की बात करते हैं तो अगला यूज हमारे लिए आता है जब हम सपोजिशनल सेंटेंसेस की बात करते हैं, यानी कि कल्पनात्मक वाक्यों की बात करते हैं। जैसे मैं कहूं आई विश आई वुड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। काश कि मैं भारत का प्रधानमंत्री होता। ये क्या है? ये एक सपोजिशनल है, एक ऐसी कंडीशन जिसकी हम केवल कल्पना कर सकते हैं। तो ये जो चीज होती है इनमें हम हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं, लेकिन ध्यान यहां पे रखना होता है कि सभी सब्जेक्ट के साथ वर का यूज किया जाता है। जैसे मैंने कहा आई विश आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ओके, आई के साथ भी मैंने वर यूज किया। इस तरह से हम कह सकते हैं इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। अगर मैं पक्षी होता तो मैं आसमान में उड़ता। तो ये भी एक ऐसे कल्पनात्मक वाक्य है। ये चीजें हमें ध्यान रखनी पड़ेंगी। अगले यूज की बात करें तो देखिए जो हिस्टोरिकल इवेंट्स होती हैं, जो ऐतिहासिक घटनाएं होती हैं, उन घटनाओं को बताने के लिए भी हम इसी टेंस का यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए हम कहें मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान ने 1191 में ईस्वी में हराया। तो हम क्या कहेंगे इस इंग्लिश में? पृथ्वीराज चौहान डिफीटेड मोहम्मद गौरी इन 1191 AD। ओके, इस तरह से। और हम बात करें, जब हम बात करते हैं कि पास्ट में कोई 2 एक्शन हुए हों, तो ध्यान कीजिए पास्ट में 2 काम हुए जो दोनों पूरे हो चुके हैं, तो उनमें से एक काम पहले और दूसरा उसके बाद में। तो यहां पे जो काम बाद में होगा उसे बताने के लिए पास्ट सिंपल टेंस का यूज करेंगे, लेकिन जो काम पहले हो जाता है या पहले हो चुका उस काम को बताने के लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करेंगे। ये बात भी हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। जैसे हम कहें द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। पेशेंट का मरना और डॉक्टर का आना 2 घटनाएं हुई। पेशेंट पहले मरा, डॉक्टर बाद में आया। तो जो बाद में हुआ उसको हमें पास्ट इंडेफिनिट में और जो पहले हुआ उसे पास्ट परफेक्ट में। इस तरह से हमको बताना होगा। हम बात करें कि पास्ट में कोई काम रेगुलर चल रहा था और उस रेगुलर एक्शन के बीच में कोई काम हो गया। ओके, 2 काम हो रहे हैं, एक काम जो रेगुलर चल रहा है, दूसरा उसके बीच में और काम होता है। तो ध्यान रखें जो रेगुलर एक्शन था उसे तो हम पास्ट कंटिन्यूअस में शो करेंगे, लेकिन उसके बीच में जो काम हो जाता है, जो बीच में घटना घटती है, उसको बताने के लिए भी हम पास्ट सिंपल टेंस यूज करते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए मैं कहूं व्हेन आई वाज वाचिंग मूवी समवन नॉक्ड द डोर। व्हेन आई वाचिंग अ मूवी, जब मैं मूवी देख रहा था, कंटिन्यूअस हो गया, समवन नॉक्ड द डोर। तो ये जो चीज थी ये हमारी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। ओके, चलिए इसी तरह से जब हमें पास्ट में कोई प्रोसेस, कोई काम हुआ जिसके अलग अलग चरण थे, उसको पूरे प्रोसेस को जब हमें बताना होता है, उसका हमें और वर्णन करना होता है, तो वहां भी हम पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल टेंस यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए मोस्टली स्कूल लेवल पर इस तरह के और पैराग्राफ राइटिंग में क्वेश्चन आ जाते हैं, लाइक हाउ यू मेड टी। आपने चाय कैसे बनाई? ओके, हाउ यू प्रिपेयर टी। आपने चाय कैसे तैयार की? तो इसमें हम क्या करेंगे, आपने क्या क्या किया, वो पूरा प्रोसेस आपको उसमें बताना होता है। वो सारा, क्योंकि आपने पहले काम कर लिया, पास्ट इवेंट है, इसलिए वो सारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आपको लिखना पड़ेगा। ओके, तो इस तरह से आज हमने ये पढ़े पास्ट इंडेफिनिट टेंस के यूजेस। अब यूजेस पूरे होने के बाद हम बात करेंगे इसकी पहचान की। तो देखिए, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, हिंदी के सेंटेंसेस के लास्ट में
हमें कुछ वर्ड्स मिलते हैं, उनसे हमें मदद मिलती है ये पहचानने में कि ये सेंटेंस कौन से टेंस से बिलोंग करता है। ओके, तो यहां पे हिंदी वाक्यों के अंत में जनरली हमें ता था, ती थी, ते थे, या फिर या, ये इस तरह के कुछ लेटर्स हमें मिलते हैं जिनसे हम पहचानते हैं कि ये सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट से बिलोंग करता है। इसके बाद अब हम बात करेंगे हेल्पिंग वर्ब की। बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहां अब आपको थोड़ा अटेंटिव होने की जरूरत है। देखिए, अब से पहले मैंने जो वीडियोस बनाए हैं जिनमें मैंने अदर टेंसेस आपको बताए हैं, वहां हमने एक चीज देखी थी कि हर टेंस में जो 4 सेंटेंस होते हैं, यानी कि अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड इंटरोगेटिव नेगेटिव, सभी सेंटेंसेज में हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते थे। ओके, लेकिन अब मामला थोड़ा सा डिफरेंट है। अब क्या होगा, यहां पे हमारे लिए कुछ शर्तें लगने वाली हैं, वो हमें अब ध्यान से समझनी है और याद रखनी है। देखिए, जब हम बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट की, तो यहां हेल्पिंग वर्ब हम यूज करते हैं डिड। ओके, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब हमारे लिए होती है डिड, लेकिन उसके साथ में एक शर्त है, एक कंडीशन है। और शर्त क्या है? शर्त यह है कि ये जो डिड हेल्पिंग वर्ब है, ये कभी भी अफर्मेटिव सेंटेंस में हम यूज नहीं करते हैं। सामान्य जो हमारे अफर्मेटिव सेंटेंसेज हैं, उनमें हम डिड हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करेंगे। तो कहां यूज करेंगे? तो ध्यान रख लें, अफर्मेटिव के अलावा, यानी नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड इंटरोगेटिव नेगेटिव, इन तीनों सेंटेंसेज में ही हम हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज करेंगे। अब चूंकि एक ही हेल्पिंग वर्ब है डिड, तो सभी सब्जेक्ट के साथ में, चाहे वो सिंगुलर हो, प्लूरल हो, फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, सभी के साथ हमें डिड का ही यूज करना है। ओके, कैसे? वो भी एग्जांपल जब हम लेंगे तो हमारे समझ में आ जाएगी। आगे हम बात करेंगे अब मैन वर्ब की। तो यहां मैन वर्ब में भी मामला थोड़ा सा अलग है। प्रीवियस जो हमने टेंसेस पढ़े थे, उन सभी में हमने देखा कि जो भी हम मैन वर्ब पढ़ते थे, वो मैन वर्ब सभी सेंटेंसेज में, यानी अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड इंटरोगेटिव नेगेटिव, सभी में वही मैन वर्ब काम आती थी। लेकिन यहां यह नियम भी बदलने वाला है। कैसे? ध्यान दीजिए, यहां पे हमारे पास मैन वर्ब के लिए 2 ऑप्शन हैं। 2 ऑप्शन कौन कौन से हैं? या तो मैन वर्ब का सेकंड फॉर्म, जिसे हम पास्ट फॉर्म कहते हैं, या तो वो काम आएगा, या फिर मैन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जिसे हम प्रेजेंट फॉर्म कहते हैं, वो काम आएगा। अब ये तो कंफ्यूजन हो गया। तो देखिए, कोई कंफ्यूजन नहीं है, बिल्कुल क्लियर कीजिए, इसको एकदम क्रिस्टल क्लियर करना है। क्या है? आप ये ध्यान कीजिए, अभी थोड़ी देर पहले जब हेल्पिंग वर्ब मैं आपको बता रहा था, तब मैंने आपसे बताया था हेल्पिंग वर्ब डिड का हम यूज करते हैं, लेकिन अफर्मेटिव के अलावा, यानी अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब हम नहीं लगाते हैं। तो ध्यान कीजिए, अब जब हम यहाँ मैन वर्ब की बात कर रहे हैं, तो मैन वर्ब में जो सेकंड फॉर्म है, यानी पास्ट फॉर्म है, ये हमेशा केवल और केवल अफर्मेटिव में ही यूज किया जाएगा। याद कर लीजिए, पूरे इंग्लिश के जो टेंसेज हैं हमारे, सभी टेंसेज में केवल एक यही हमारा सेंटेंस है जहां हमें सेकंड फॉर्म यूज करना है, यानी पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में मैन वर्ब का सेकंड फॉर्म हमें यूज करना है। ओके, साथ में हेल्पिंग वर्ब लगेगा नहीं, इसलिए केवल सीधे मैन वर्ब हमें लगा देना सेकंड फॉर्म में। ओके, कैसे? जैसे मान लीजिए हम कहें आई वॉच्ड मूवी, आई मेट हर इन द पार्क, ओके, आई बॉट अ न्यू पेन यस्टरडे। इन सब में आप देख रहे हैं सीधे हमने मैन वर्ब लगाया और सभी सेकंड फॉर्म में लगे हुए हैं। लेकिन अब अगर अफर्मेटिव के अलावा कोई सेंटेंस हो, यानी कि नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड इंटरोगेटिव नेगेटिव, तो इन सेंटेंसेज में हमें मैन वर्ब यूज करना पड़ेगा फर्स्ट फॉर्म, यानी कि प्रेजेंट फॉर्म। साथ में हेल्पिंग वर्ब लगानी है, वो हम पहले पढ़ चुके हैं। तो ध्यान करना क्या है पास्ट इंडेफिनिट के लिए, कि यदि हेल्पिंग वर्ब आ रही है तो उसके साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आएगा, और हेल्पिंग वर्ब नहीं आ रही है तो फिर मैन वर्ब का सेकंड फॉर्म आएगा। ये सिंपल सा रूल हमें याद कर लेना है, कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। ओके, ये हमारा मैन वर्ब का पार्ट होता है। अब हम बात करेंगे हमारे एडवर्ब्स की। देखिए, एडवर्ब्स के लिए हमारे पास इस टेंस में जो काम आते हैं, ज्यादा जो वर्ड्स हैं वो हम देखते हैं, लाइक
लास्ट, अब लास्ट के साथ में आप मंथ, वीक, ईयर कुछ भी आप जोड़ लें। इसी तरह से प्रीवियस, प्रीवियस माने पिछला होता है, उसमें भी आप डे, मंथ, ईयर जो भी आप चाहें वो जोड़ लें। यस्टरडे, यस्टर नाइट, द प्रीवियस डे, द प्रीवियस नाइट, द डे बिफोर यस्टरडे, ये भी आपको हो सकता है। अगो, वंस, वंस अपॉन अ टाइम, बैक, कोई टाइम दे करके लगा दीजिए बैक। और इसके अलावा कोई भी पास्ट टाइम, भूतकाल का कोई समय हमें दिया जाए, कोई सन हो सकता है, कोई महीना हो सकता है, कोई दिन हो सकता है, कोई, तो इस तरह का जब होगा तो वो भी हमारा और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही यूज किए जाते हैं। सारे एडवर्बियल्स जो भी हैं हमारे, ये सारे पास्ट इंडेफिनिट के लिए हमारे काम आते हैं। यहां तक पढ़ने के बाद अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर की। तो देखिए स्ट्रक्चर, सबसे पहले हम बात करेंगे अफर्मेटिव की। जनरली हम पढ़ते हैं अफर्मेटिव के लिए सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब और ऑब्जेक्ट और एडवर्बियल। लेकिन यहां मामला थोड़ा अलग है। अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी, हेल्पिंग वर्ब अफर्मेटिव में काम नहीं आती है। जब हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी तो सीधे क्या लग जाएगा हमारा, मैन वर्ब। यानी पास्ट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर बनेगा वो हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब जो होगा सेकंड फॉर्म में यानी पास्ट फॉर्म में, उसके बाद ऑब्जेक्ट और फिर आपका एडवर्बियल। है ना इजी, एकदम सिंपल। देखिए सेंटेंस बनाए, जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं। लाइक हम कहें आई मेट माय फ्रेंड यस्टरडे। आई सब्जेक्ट, मेट मैन वर्ब सीधे सेकंड फॉर्म में, ओके। माय फ्रेंड ऑब्जेक्ट, यस्टरडे एडवर्ब। हेल्पिंग वर्ब की हमें इसमें कोई जरूरत ही नहीं पड़ी, सीधे से हमारा काम बन गया, ओके। और हम बात कर सकते हैं, लाइक हम कहें शी कॉल्ड मी, ये हमारा सेंटेंस हुआ। शी कॉल्ड मी, उसने मुझे पुकारा। सीधे सब्जेक्ट के बाद मैन वर्ब लगाया सेकंड फॉर्म में और हमारा ऑब्जेक्ट आ गया। तो इस तरह से हमारे ये सेंटेंस हमने बनाए। अब अगर मान लीजिए हम बात करें निगेटिव सेंटेंस की, तो अब यहां थोड़ा सा चेंज आने वाला है, और वो चेंज क्या होगा वो हम एक बार समझ लें। ध्यान कीजिए, नेगेटिव सेंटेंस में हमें नॉट लगाना होता है, और नॉट कभी भी अकेला नहीं आता, उसके लिए हेल्पिंग वर्ब का होना मस्ट है, कंपलसरी है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, यहां सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब जो लगेगा डिड, और उसके बाद मैन वर्ब जो हमेशा अब आएगा फर्स्ट फॉर्म यानी कि प्रेजेंट फॉर्म में। ध्यान है ना, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था अफर्मेटिव को छोड़कर बाकी सभी में मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आएगी डिड के साथ, ओके। तो वही चीज यहां आ रही है आपके सामने। तो देख लीजिए आप, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब डिड, उसके बाद नॉट, और नॉट के बाद मैन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ओके। उसके बाद में आपका ऑब्जेक्ट और फिर आपका एडवर्ब या एडवर्बियल। ये आपका नेगेटिव सेंटेंस बनेगा। जैसे मैं कहूं शी डिड नॉट कॉल मी, उसने मुझे नहीं पुकारा। शी डिड नॉट कॉल मी, अब यहां पे हमने डिड लगाया, साथ में नॉट, और वहां कॉल फर्स्ट फॉर्म में लगा लिया, ओके। आई डिड नॉट मीट माई फ्रेंड यस्टरडे, मैं कल अपने मित्र से नहीं मिला था, हमारा नेगेटिव है, ओके। अब अगर हम बात करें इंटरोगेटिव सेंटेंस की, तो इंटरोगेटिव में क्या करना है, वही काम जो अब तक करते आए हैं। हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लगा देना, यानी क्या बन जाएगा स्ट्रक्चर हमारा, हेल्पिंग वर्ब डिड, उसके बाद आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आपका मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर एडवर्बियल, और लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन। जैसे डिड आई मेट माई फ्रेंड यस्टरडे, क्या मैं कल अपने मित्र से मिला था। डिड यू कॉल मी, क्या तुमने मुझे पुकारा था। ये हमारे और इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। अगर मान लीजिए हम किसी WH वर्ड से सेंटेंस बनाए तो भी हम बना सकते हैं। लाइक हम कहें होम डिड यू सी इन द पार्क, तुमने पार्क में किसे देखा था, ओके। तो इस तरह के हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। देन इंटरोगेटिव नेगेटिव, बड़ा सिंपल सा उसमें। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में थर्ड प्लेस पर नॉट लगा देना है, यानी हेल्पिंग वर्ब डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मैन वर्ब
फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब एंड साइन ऑफ इंटरोगेशन। लाइक डिड यू नॉट कॉल मी यस्टरडे, क्या तुमने कल मुझे नहीं पुकारा था? डिड आई नॉट मीट माई फ्रेंड यस्टरडे, क्या मैं कल अपने मित्र से नहीं मिला था? तो इस तरह के सेंटेंसेस हम बड़े इजीली बना सकते हैं। तो ये हमारे हुए थे स्ट्रक्चर्स। अब हम कुछ एग्जांपल्स और लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम बात कर रहे थे अभी पास्ट हैबिट की, तो पास्ट हैबिट को बताने के लिए भी हमारे पास अलग अलग तरीके हैं। यूज्ड टू बहुत ज्यादा पॉपुलर है, बहुत ज्यादा लोग जानते हैं। यूज्ड टू का हम उपयोग करते हैं पास्ट हैबिट को बताने के लिए। ये ध्यान रखने की बात है, पास्ट हैबिट को बताने के लिए यूज्ड टू का, और इसके साथ में कई बार हम वुड का भी यूज करते हैं। ओके, कई बार हम यूज्ड टू या वुड दोनों का यूज नहीं करते, बल्कि उसके साथ में कुछ एडवर्ब लाइक ऑलवेज वगैरह इस तरह के हम लगा लेते हैं। तो इससे भी हमें पता लग जाता है कि वो पास्ट की हैबिट है। ओके, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था, माय टीचर ऑलवेज कैरिड अ बैग विद हिम, मेरे टीचर हमेशा अपने साथ में एक बैग रखा करते थे, तो ये उनकी आदत थी। ओके, इसी तरह से अब हम बात करते हैं यूज टू या वुड की। लेकिन में एक छोटा सा फर्क होता है, अक्सर टीचर से पढ़ा देते हैं हम लोग जो किताबों में पढ़ते हैं कि यूज टू या वुड दोनों सिमिलर हैं, किसी का भी हम यूज कर लें, लेकिन में थोड़ा सा फर्क होता है। वो फर्क क्या है वो आज हम समझ लें। देखिए, जहां कोई एक्शन परमानेंट हो, ओके, जहां कोई परमानेंट एक्शन हो, वहां हम केवल यूज टू का ही उपयोग करते हैं, वहां वुड का यूज नहीं किया जाता। जैसे मान लीजिए मैं कहूं ही यूज्ड टू लिव इन दिल्ली, वह दिल्ली में रहा करता था। अब वो दिल्ली में रहा करता था, इसमें हम यूज टू का ही उपयोग करेंगे, जो रेगुलर वही था, वो कंटिन्यूअस था, वो परमानेंट था, उसमें हम वुड का यूज नहीं कर सकते। ओके, लेकिन अगर कोई ऐसा एक्शन हो जो कभी होता था कभी नहीं होता, तो उसके लिए हम वुड का यूज कर सकते थे। जैसे हम कहें आई वुड प्ले क्रिकेट व्हेन आई वाज इन स्कूल, जब मैं स्कूल में था या जब मैं पढ़ा करता था तब मैं क्रिकेट खेला करता था। तो हमेशा तो नहीं था, रोजाना तो नहीं खेलते थे, या खेलते भी थे लेकिन रेगुलर तो वो नहीं था मामला। तो ऐसी स्थिति जो है, इनको बताने के लिए हम वुड का यूज कर सकते हैं। वुड और यूज टू में छोटा सा फर्क है, ये हमारे पास्ट हैबिट के लिए हम यूज करते हैं। ओके, तो ये हमने आज पढ़ा है पास्ट इंडेफिनिट को। अभी देखिए आपके सामने मैंने यहाँ स्क्रीन पर कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं। ये सेंटेंसेस आपके अभी जो हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड हैं। ये सारे सेंटेंसेस हमारे पास्ट इंडेफिनिट से संबंधित हैं, जो भी हमने पढ़ा है उससे संबंधित। अलग अलग यूजेस के लिए अलग अलग तरह के मैंने सेंटेंस आपके लिए यहाँ पे दिए हैं। आप इन सेंटेंसेस को अच्छे से ध्यान से पढ़ें, समझें, इन्हें पूरी तरह से आप लर्न बाय हार्ट कर लें, अच्छे से इनको समझ लें, कोई भी कंफ्यूजन ना रखें। अगर कोई कंफ्यूजन होता है आपको तो प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दें, और आपकी जो भी प्रॉब्लम्स होगी उनको सॉल्व करूंगा मैं, ये मेरी कोशिश रहेगी। यहीं पे मैं आपको एक निवेदन और कर दूं, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इसे लाइक जरूर कीजिएगा। मैं आपसे कुछ नहीं मांगता, मैं जो भी आपके लिए मेहनत कर रहा हूं उसके बदले में सिर्फ इतनी सी मेरी इच्छा है, ख्वाहिश है कि आप मेरे वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे आप सब्सक्राइब भी कर दें। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ये जो एग्जाम्पल्स थे ये मैंने आपके लिए रखे हैं। अब एग्जाम्पल्स के बाद हम बात करते हैं जो मैंने प्रीवियस जो मेरा वीडियो था उसमें आपके लिए एक एक्सरसाइज दी थी फ्यूचर इंडेफिनिट से रिलेटेड। तो वो जो एक्सरसाइज थी उसके आंसर्स ये स्क्रीन पर आपके सामने हैं। आई थिंक आप लोगों ने इन सेंटेंसेस को सॉल्व किया होगा, इनको फ्रेम किया होगा। तो अब आप इनको टैली कर लें, आपने कितना सही किया है कितना गलत किया है आपके सामने है। इनको आप अच्छे से देख लें, कहीं कोई कंफ्यूजन हो रहा है तो उसे आप दूर कर लें। ओके, चलिए इसके बाद में अब स्क्रीन पर आपके सामने ये मैंने आज के चैप्टर से रिलेटेड एक एक्सरसाइज दी है। इसे आप इन सेंटेंसेस को आप फ्रेम करें, इस एक्सरसाइज को आप सॉल्व करें, और कमेंट बॉक्स में आप अपने आंसर्स को मुझे डालें। ओके, तो ये था मेरा वीडियो आज पास्ट इंडेफिनिट को लेकर। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, और हाँ, जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा था, मैं आपसे और कुछ नहीं मांगता। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इसे लाइक जरूर कीजिए, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है वह प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मेरा नया वीडियो मैं अपलोड करूं तो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, तो ये था आज का वीडियो। सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन हैव अ नाइस टाइम, बाय बाय।